हमें समझा दो। गर्व हमारे घर पर आया था अपनी माँ के साथ में तुम्हारा हाथ मांगने, और तुमने बेइज्जत करके उसे वापस भेज दिया। क्या करना चाहती हो तुम? जिंदगी भर इस घर में रहकर जयंती दीदी और कावेरी भाभी की तारीफ सुनना चाहती हो, या फिर पागलों की तरह ईशा के बच्चे के पीछे साए बनकर घूमना चाहती हो? क्या मिलेगा इससे? मानते हैं कि करने गलती की थी, लेकिन वो माफी मांग रहा है। इतनी माफी कोई नहीं मांगता मेघा। आज के बाद से तुम अपनी दुख, अपनी मजबूरियों का कारण खुद हो। You cannot complain anymore. घर ने तुमसे माफी मांगी है मेघा, अब भी वक्त है, उसे रोक लो, बहुत देर हो जाएगी। सोच क्या रही हो? जवाब क्यों नहीं देती? आज के बाद से तुम अपनी दुख, अपनी मजबूरियों का कारण खुद हो। अब भी वक्त है, उसे रोक लो, वरना बहुत देर हो जाए। अब भी वक्त है, उसे रोक लो, बहुत देर हो जाए। क्योंकि मैं सबको बताना चाहती हूँ कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने। मेघा, मैं मानता हूँ मुझसे गलतियां, जिसके लिए तुमने मुझे बेइज्जत भी किया। तुमसे माफी तो मांग चुका हूँ, सबसे माफी मांग चुका हूँ, लेकिन मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम मुझे माफ कर दो। मेघा, शायद हमारी किस्मत में एक साथ रहना नहीं, बट आज से इंतजार करूंगा तुम्हारा। आज के बाद तुम अपनी दुख, अपनी मजबूरियों का कारण खुद हो। अब भी वक्त है, उसे रोक लो, वरना बहुत देर हो। मेघा, मैं मानता हूँ मुझसे गलतियां, जिसके लिए तुमने मुझे बेइज्जत भी किया। तुमसे माफी तो मांग चुका हूँ, सबसे माफी मांग चुका हूँ, लेकिन मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम मुझे माफ कर दो। मेघा, शायद हमारी किस्मत में एक साथ रहना, बट आज से इंतजार करूंगा। मत रो। जिंदगी में आप जो चीज चाहते हैं ना, वो आपको हमेशा नहीं मिलती, और फिर मैंने तो काफी गलतियां भी की हैं। सिर्फ उनका प्रायश्चित करना चाहता हूं मैं तो सिर्फ इतना चाहता था कि मेघा को वो सारी खुशियां दे दूं जो आज तक नहीं दे पाया उसको। उससे शादी करना चाहता था, लेकिन शायद भगवान को मंजूर नहीं था। लेकिन फिर भी मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है मां, क्योंकि वो जो कुछ करता है ना, बिल्कुल सही करता है। शायद मैं ही उसकी माफी के काबिल नहीं बेटा, आज मुझे तू ही सबसे लायक लग रहा है। तू मेरा वो बेटा है जिसमें हिम्मत है, दुख सहने की ताकत है और नई जिंदगी शुरू करने की हिम्मत है। मुझे तुझ पे फक्र है बेटा। अब मुझे तेरी कोई चिंता नहीं है बेटा। लेकिन मुझे तुम्हारी चिंता है मां। अपना ख्याल रखोगी ना? हाँ बेटा, तू भी अपना ख्याल रखना। तू मेरा वो बेटा है जिसकी मैंने हमेशा उम्मीद रखी थी। आई एम प्राउड ऑफ यू माय चाइल्ड, प्राउड ऑफ यू। चलता हूं। अपना ख्याल रखना बेटा। मेघा, मुझे तो यकीन नहीं है। देखो ना, मेघा ने मुझे माफ कर दिया। हाँ बेटा। है ना मेघा? तुमने मुझे माफ कर दिया ना मेघा? हाँ। I'm so happy मेघा। कब? अब मैं जिंदगी भर सिर्फ तुम्हारी बन के रहना चाहती हूँ। तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, because I promise you, मैं तुम्हें हर वो खुशी दूंगा जो तुम्हें चाहिए। मैं तुम्हें कभी रोने नहीं दूंगा, कभी नहीं। I'll always take care of you. घर यही खड़े खड़े मेघा से बात करता रहेगा,
कि मेरी बहू को घर के अंदर भी लेकर आएगा। चलो आंटी, अब तो ये मेरा ही घर है और अब मैं यहाँ एक बहू के नाते ही आना चाहती हूँ, बड़ों के आशीर्वाद के साथ और सारे रीति रिवाजों के साथ। मेघा के जिद के आगे हमें क्या कुछ नहीं सहना पड़ रहा है। अब गर्व उसको अपनाने के लिए अपने माँ के साथ अपने घर के चौखट तक आया था और उस लड़की ने उसको ठुकरा दिया। आखिर वो चाहती क्या है? अपने हाथों से अपनी जिंदगी चला रही है। मेघा ने आज जो कुछ किया वो सही नहीं किया, लेकिन फिर भी कोई भी रिश्ता हम उस पर थोप तो नहीं सकते ना माँ जी। पता नहीं किस्मत हमारे साथ क्या खेल खेल रही है। भगवान हमारी कौन सी परीक्षा ले रहा है। अब उस लड़की का भविष्य देखेगा कौन? माँ, मैंने अपनी जिंदगी का फैसला ले लिया है। माँ, मैं घर से शादी करने को तैयार हूँ। क्या? माँ, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सी गलतियां की हैं, लेकिन इस बार मैं गर्व को खोकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल नहीं कर सकती। अरे नम्रता जी, आप खड़ी क्या है? बैठिए ना, बैठिए। महाराज जी, सबका मुंह मीठा करवाइए। नम्रता जी, तो फिर पंडित जी से बोल के एक शादी का मुहूर्त जल्दी से निकाल लेते हैं। आप जैसा ठीक समझे। ये लीजिए। मैंने अपनी चाल चल दी, हो सके तो अपने मोहरे को बचा लीजिए। वैसे एक शातिर खिलाड़ी की चाल को काटना बहुत मुश्किल काम है। ये रही मेरी चाल। और ये आपका मोहरा मैदान से बाहर। वाह, हेलो हेलो श्वेता। हाँ जयंती दीदी। अच्छा ठीक है, मैं फोन रखती हूँ। बहुत जल्द आपके कानों में शहनाई गूंजी। गर्व और मेघा का रिश्ता पक्का हो गया। ओह, इसका मतलब मेघा की कुंडली के ग्रह अपनी अपनी चालें चल रहे हैं। हाँ, शायद ग्रहों के बीच दोस्ती हो गई, वरना मेघा बेचारी की किस्मत में ये सुख कहाँ लिखा था चाचा जी। चलिए, चलिए। पंडित जी, आपका पंचांग देकर बताइए कि शादी के लिए शुभ मुहूर्त कौन सा है। हाँ। माँ जी, पंचांग के हिसाब से तो परसों का दिन लग्न के लिए बहुत ही शुभ है, क्योंकि उसके बाद अगले 3 महीने तक कोई शुभ योग नहीं है। इतनी जल्दी इतना सारा काम कैसे होगा?
भाभी जी, इसमें चिंता की कोई बात नहीं है, वक्त में सारा काम हो जाएगा। ऐसे शुभ योग हमारे लिए बार बार नहीं आते चाचा जी। किसी भी बाजी को जीतने के लिए वक्त का साथ होना बहुत जरूरी है। बात तुम ठीक कह रहे हो श्वेता, लेकिन यहाँ खेल पलट रहा है। तुम ये बाजी हार रही। हारी हुई बाजी जीतना श्वेता को अच्छी तरह से आता, चाहे वो ईमानदारी से हो या फिर धोखे से। ये मोहरे सिर्फ श्वेता की चाल चल, चाहे वो इस खेल के पासे हो या फिर रिमझिम। अब देखना चाचा जी, अविनाश बहुत जल्द मेरा होकर रहेगा। मैं सिर्फ मेघा के बारे में सोच रहा हूँ। काश उस दिन अस्पताल में आपने वो फैसला ना लिया होता, तो आज हमें ये दिन देखना ना पड़ता। बेटा, हमने जो भी कुछ किया वो मेघा के भले के लिए किया। हमें क्या पता था कि गर्व और मेघा की शादी हो जाएगी, और गर्व का बेटा तो ईशा के पास है। कभी कभी भगवान से कुछ नहीं मांगो तो भी वो सब कुछ दे देता है। अब देखिए ना, गर्व और मेघा का रिश्ता तय हो गया है, और मेघा का बच्चा ईशा पाल रही है। ऊपर वाले ने मुझे एक और मौका दे दिया है अविनाश को अपने करीब लाने का, उसे ब्लैकमेल करने का। हेलो। हेलो अविनाश जी। हाँ, बोल रहा हूँ। एक ऐसा शख्स जो आपकी जिंदगी में बहुत अहमियत रखता है, वो आपसे बात करना चाहता है। हेलो। श्वेता, तुम कमाल, तुम आज भी मेरी आवाज पहचानते हो। इसका मतलब ये हुआ अविनाश कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए आज भी कहीं ना कहीं जगह है। श्वेता, तुमने फोन क्यों किया? बधाई देने के लिए। मेघा तुम्हारी बेटी है तो क्या मेरी कुछ नहीं लगती? चाहे सौतेली ही सही। वैसे अपना बच्चा खोने के बाद बहुत उदास हो गई थी। आखिर भगवान ने उसकी सुन ही ली और उसके दामन में खुशियां डाल दी। वैसे ईशा का बेटा बहुत सुंदर है, लेकिन अविनाश, मुझे वो ईशा पे कम और मेघा पे ज्यादा लगता है। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहती हूँ? मैं मिलना चाहती हूँ तुमसे। तुम चाहो तो यहाँ मेरे घर आ सकते हो। हेलो। हेलो श्वेता। तुम्हें क्या लगता है श्वेता, अविनाश आएगा? अविनाश जरूर आएगा। अविनाश, कुछ परेशानी? अब तो हमारी सारी परेशानी खत्म हो गई। मेघा की जिंदगी में सिर्फ खुशियां होंगी। हाँ रिमझिम, ये ऊपर वाले की मेहरबानी है। अविनाश मेघा की जिंदगी में जो खालीपन था उसे गर्व पूरा कर देगा। हमें पूरा यकीन है, गर्व मेघा को बहुत खुश रखेगा, है ना? वेलकम।
वेलकम टू माय हाउस अविनाश। ओह सॉरी, कभी ये घर तुम्हारा था, लेकिन क्या कर सकते हैं, वक्त बदलते देर नहीं। लेकिन तुम इसे अपना ही समझो और मुझे काम की बात करो श्वेता, क्या चाहती हो तुम? अविनाश, अविनाश, अविनाश। ये नामुमकिन है। नामुमकिन को मुमकिन बनाना श्वेता को अच्छी तरह से आता है, क्योंकि हर खेल में एक हुक्म का इक्का होता है और हर बार वो हुक्म का इक्का मेरे ही पास होता है। मैं तो समझती थी कि मैं ही तुम्हें रिमझिम से अलग कर रही हूं, लेकिन तुम तो मुझसे भी 2 कदम आगे निकली। तुमने तो एक माँ को अपने बेटी से अलग कर दिया। श्वेता तुम कहना क्या चाहती हो? राज, वो राज की बात जो तुम्हें लगता है कि मैं नहीं जानती, लेकिन मैं हर वो राज जानती हूं जो तुमसे जुड़ा है। तुमने अपनी बेटी की खुशियां किसी दूसरे की गोद में डाल दी। नहीं समझे? मेरा मतलब है मेघा का बच्चा ईशा की गोद में, मेघा का बच्चा ईशा की गोद में, मेघा का बच्चा ईशा की गोद में।